जैसे कि आज हम लोग लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरियन होता है क्या उसके बारे में बताएंगे। ये आपका सिलेबस है जो भी हम बताएंगे, ये आपका पेपर 2 में आने वाला है। कौन सा पेपर? ये सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस है। हम ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे। पेपर 2 में क्या क्या आएगा हम बता देते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैनल का नाम है, जो आपको सारा मटेरियल इस चैनल पे मिलेगा, जिसका के नाम है एक्सप्रेस लाइब्रेरियन। ये हमने एक्सप्रेस लाइब्रेरियन, ये हमारा कोर्स है, ये फाउंडेशन में जब स्टार्ट हो रहा है, आज आपका हो गया 5 तारीख को स्टार्ट कर रहा है, न्यू बैच है। तो लाइब्रेरियन साइंस देखिए बहुत अच्छा जॉब है, इसमें आपको 7 ग्रेड पे जॉब है, 4200 ग्रेड पे जॉब है। तो सबसे अच्छा पैकेज है, भीड़ भी कम है, थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि आजकल भीड़ में आपको दिएगा तो सक्सेस उतना नहीं मिलेगा। लेकिन लाइब्रेरियन एक अच्छा पोस्ट है, आप एक बार सक्सेसफुल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 टाइम एग्जाम लेगा आपको, उसमें क्रैक हो जाइए, उसके बाद उसको एग्जिट करा, फिर उसके बाद सरकारी जॉब आपको हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सिलेबस है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इससे जो लाइब्रेरी जो हम कोर्स पढ़ाएंगे आपको लाइब्रेरी से 100 लाइब्रेरी से आपको पूछेगा क्वेश्चन 100 नंबर का पूछेगा, कोई भी एग्जाम में। लाइब्रेरी का जितना भी एग्जाम होता है सारा मेन तो इसका ये होता है, अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, सिंगल बुक तो पढ़ना है, ओनली 5 चैप्टर में आप स्कोर कर सकते हैं। और हम आपको जो भी कंटेंट देंगे उससे आप अच्छा स्कोर 80% आप स्कोर 80% हम दावा करते हैं कि 80% जो भी हम पढ़ाए उसी से आएगा। तो बहुत ही जब पहले इसमें कोर्स का नाम है, इसमें आप 5 मुख्यतः इसमें 5 चैप्टर है, 5 यूनिट में एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 यूनिट से आपको 80% एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट इसका नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा यूनिट इसका नाम है ऑर्गेनाइज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका चौथा यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, और इसका पांचवा यूनिट का नाम है सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। ये जो 5 यूनिट है ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। और ये छठा यूनिट है, इसका नाम है लाइब्रेरी यूजर्स के बारे में। तो हम लोग 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ज्यादा टाइम ले लेंगे। हमारे जो चैनल का नाम है एक्सप्रेस लाइब्रेरियन, इसमें आपको सारा मटेरियल मिलेगा। और आप लोग से उम्मीद है थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी मेरा वीडियो अपलोड आप लोगों को कर सके। अब जो यूनिट है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी यूनिट में, इसी यूनिट में एक टॉपिक का नाम है, आज उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, जिसका नाम है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो लाइब्रेरी जो है ये क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब एक सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा कि लाइब्रेरी कैसा संस्था है? लाइब्रेरी कैसा संस्था है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। चलिए, और जो है सोशल जो वर्ड है, जो लैटिन में जो सोशल कहाँ है, लैटिन लैंग्वेज से आया, जिसका क्या नाम है सोशियस, सोशल का स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत ध्यान लगा के SOCIUS सोशियस। और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो लैटिन से, ये भी वर्ड लैटिन वर्ड है, जिसका लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका क्या नाम है लाइबर, लाइबर। और लाइब्रेरी जो फ्रेंच में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी को फ्रेंच में क्या कहते हैं, इसको लिब्रा कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन आपसे बनता है। पहला क्वेश्चन है क्या, लाइब्रेरी कहाँ से आया, मतलब लाइब्रेरी कैसा इंस्टीट्यूशन है? तो बोले सोशल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, जो सोशल है, सोशल लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोशल बोला जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, लाइब्रेरी लैटिन लैंग्वेज में क्या मतलब है, कहाँ से आया? इसको लाइबर नाम है। और लाइब्रेरी, चौथा क्वेश्चन आपका ये है, लाइब्रेरी जो फ्रेंच लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? उसको लिब्रा बोला जाता है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन है। तो हम लोग कभी डिस्कस कर दिए थे, 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। अब उसको थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाया जाए तो लाइब्रेरी का अर्थ है हाउस ऑफ बुक। पहला तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, DBI बहुत बार एग्जाम में आया, पूछा गया है, लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है? आप लाइब्रेरी कर रहे हैं, लाइब्रेरी का अर्थ नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। तो लाइब्रेरी का अर्थ है हाउस ऑफ बुक। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का कितना टाइप्स है? टाइप्स का क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपका कि लाइब्रेरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं? लाइब्रेरी का 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला टाइप्स है पब्लिक लाइब्रेरी। पहला टाइप क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो हिंदी लिख लीजिए। पब्लिक मींस क्या होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय। पब्लिक लाइब्रेरी का हिंदी क्या हुआ? सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा आपका है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी का हिंदी अर्थ क्या होता है?
शैक्षणिक पुस्तकालय। और तीसरा आपका स्पेशल लाइब्रेरी, जिसको बोला जाता है विशिष्ट पुस्तकालय, इसको क्या बोला जाता है? विशिष्ट पुस्तकालय बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक लाइब्रेरी का क्या मतलब है, कहां से आया, कौन आया, क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आप पब्लिक लाइब्रेरी का हम लोग क्वेश्चन इसका बताते हैं कितना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 4 क्वेश्चन लोगों को बता दिए थे, अब उसके हम आगे इसको बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है, उस दिन आपको एग्जाम में लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं भैया, आपको लाइब्रेरी का अर्थ नहीं पता तो थोड़ा सा मजाक बन जाता है। चलिए, लाइब्रेरी का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का कितना प्रकार होता है? मुख्यतः इसका 3 प्रकार होता है। मुख्यतः कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। पहला है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका कि हिंदी मीनिंग, हमारा तो हिंदी कमजोर है तो हिंदी वर्ड राइटिंग उतना अच्छा नहीं बनता, सुन लीजिए थोड़ा सा। पब्लिक लाइब्रेरी का हिंदी है सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। और दूसरा इसका प्रकार है एकेडमिक लाइब्रेरी का, जिसका कि हिंदी मीनिंग है शैक्षणिक पुस्तकालय। और तीसरा आपका है स्पेशल लाइब्रेरी, जिसका हिंदी है विशिष्ट पुस्तकालय। ये बेसिकली अब आते हैं हम पब्लिक लाइब्रेरी होता है क्या, जिसका कि हिंदी मीनिंग है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो पब्लिक लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, क्या क्या सुविधा हम लोग को दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। पब्लिक लाइब्रेरी होता है, हम पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए लिख देते ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तुरंत नोट्स समझ, आप लोग नोट्स बनाइए तभी आपको फायदा मिलेगा। हम आप लोगों को जो नोट्स देते हैं ये 100% तुरंत याद, क्यों ऐसा नोट पेज देख के रिवीजन हो जाए। ये सब चीज क्या है, देखिए तुरंत याद हो जाए। क्या क्वेश्चन, पब्लिक लाइब्रेरी किसके लिए होता है भैया? ये फ्री होता है, मतलब पब्लिक के लिए, पीपुल के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। लोगों के लिए होगा इसका मतलब क्या, वो फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा, वो निःशुल्क सेवा आपको देगा। दूसरा मेन पॉइंट इसका है कि पब्लिक लाइब्रेरी का है 5 बेसिक प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पब्लिक लाइब्रेरी किसके लिए होता है, किसके लिए काम करता है? तो ये पीपुल के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल पूछेगा कि ऐसा एग्जाम पूछ सकता है कि नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ब्लॉक लाइब्रेरी, ये सब किसका एग्जांपल है? तो यहाँ पर आपका एग्जांपल भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, नो डाउट। इसमें एग्जांपल आता है नेशनल लाइब्रेरी और स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी आता है। तीसरा एग्जांपल क्या है, ब्लॉक लाइब्रेरी इसमें आता है। चौथा एग्जांपल क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी आता है इसमें। पंचायत लाइब्रेरी इसी का एग्जांपल है, अर्बन लाइब्रेरी इसी का एग्जांपल है और रूरल लाइब्रेरी इसी का एग्जांपल है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पब्लिक लाइब्रेरी कैसा लाइब्रेरी है, कैसा संस्था? तो फ्री है, फ्री संस्था है, निःशुल्क सेवा है। और पब्लिक लाइब्रेरी में कितना बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत होता है? तो 5 बेसिक सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि पंचायत लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी का प्रकार, किस लाइब्रेरी में आता है? तो आपको एग्जाम बोलना पड़ेगा ये पब्लिक लाइब्रेरी का हिस्सा है। फिर इससे कुछ और इसी से मतलब एग्जांपल से ही आपको यहाँ से इस एग्जांपल जब से हम लिखाए हैं इसी से आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से डाल सकता है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए आपको एग्जांपल एक है एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसका कि हिंदी मीनिंग है शैक्षणिक पुस्तकालय। तो इसमें ये एकेडमिक लाइब्रेरी किसके लिए है? ये हमारे लिए है? नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, उसको शिक्षा दिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है, फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन किस लाइब्रेरी में दिया जाता है? इसका नाम है एकेडमिक लाइब्रेरी। यहाँ पर क्या होता है एकेडमिक लाइब्रेरी में? यहाँ पर स्टडी एंड रिसर्च मतलब अध्ययन और अनुसंधान होता है, यहाँ पर इस पेपर काम किया जाता है। तो इसका कितना टाइप्स है? एग्जाम पूछ सकता है एकेडमिक लाइब्रेरी का कितना टाइप्स है? एकेडमिक लाइब्रेरी का 3 टाइप्स है। कौन कौन है? कौन कौन एकेडमिक है? पहला है स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा है कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा क्या है यूनिवर्सल लाइब्रेरी। तीसरा इसका टाइप है स्पेशल लाइब्रेरी, जिसका कि हिंदी में है विशिष्ट पुस्तकालय। एक बार पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें नोट क्या है, ये तो जो विशिष्ट पुस्तकालय है इसका मतलब क्या हो? स्पेशल का मतलब होता है कि मतलब क्या है, ये स्पेशल व्यक्ति के लिए होगा। हाँ, ये पुस्तकालय क्या है, विशिष्ट प्रकार के होते हैं, मतलब नाम है स्पेशल, इसलिए ये यूज किस लिए हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पाठ एवं शोध पर काम होता है, मतलब यहाँ पर क्या इस पुस्तकालय में क्या होता है, पाठ और शोध पर काम होता है। इसका यहाँ पर इंग्लिश में रीडेबल एंड रिसर्च मटेरियल पर काम होता है। ये जो पुस्तकालय है ऑटोमेटिक पब्लिक के लिए होगा नहीं, ये किसके लिए होगा? वह पुस्तकालय जो सार्वजनिक ना होगा, किसी विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक सीमित रहता है। इसमें एग्जांपल आता है जैसे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गया, इसका एग्जांपल और क्या एग्जांपल, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी हो गया, जेल लाइब्रेरी हो गया, रिसर्च लाइब्रेरी हो गया, अब मैप एंड रिपोर्ट लाइब्रेरी इसका एग्जांपल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी,
रिसर्च लाइब्रेरी एंड मैप रिकॉर्ड लाइब्रेरी, ये किस प्रकार के लाइब्रेरी में आता है, इसका नाम है स्पेशल लाइब्रेरी में ऐसा। चलिए जो अब आपको आगे बढ़ाया जाए, लाइब्रेरी जो वर्ड है, वर्ड का प्रयोग सबसे पहले कहां पर यूज हुआ इसका, ये इसका यूज हुआ इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। कब इसका यूज किया, 1374 में, 1374 में इसका यूज हुआ। चलिए लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है, इसका प्रयोग कब किए, ये 1808 में, 1808 में प्रयोग किए। जिसके पुस्तक में ये लाइब्रेरी साइंस का वर्ड मिला, इसका पुस्तक का नाम है, पुस्तक में उसका आदमी का नाम मार्टिन स्केंडेनर, मार्टिन स्केंडेनर के पुस्तक में कौन सा वर्ड मिला, लाइब्रेरी साइंस का वर्ड मिला। चलिए अब भारत का पुस्तकालय का जनक मतलब फादर ऑफ लाइब्रेरी, फादर ऑफ लाइब्रेरी किसको बोला जाता है, ऐसा रंगनाथ को बोला जाता है, ऐसा रंगनाथ का बोला जाता है। चलिए हम लोग लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी में क्या क्या मुख्यतः 3 को होता है। कैसे लाइब्रेरी चलेगा, कैसे पुस्तकालय चलेगा, उसके लिए 3 भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला भूमिका उसमें पुस्तक होना चाहिए भैया, पुस्तक होने उसमें क्या होना चाहिए, पाठक होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, कर्मचारी। ये 3 को स्टाफ, 3 चीज रूल वहां पर मैच होना चाहिए, तभी एक पुस्तकालय चलेगा। पुस्तक हो गया, बुक होना चाहिए, रीडर होना चाहिए और स्टाफ होना चाहिए। चलिए मोबाइल लाइब्रेरी, सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग है चल पुस्तकालय। सबसे पहले शुरुआत कहां किया गया, अमेरिका में। वैसे भी सबसे पहले अमेरिका में ही पुस्तकालय चला था, पुस्तकालय का गठन हुआ था वहीं पर। तो ये हमारा भारत में शहर किस हो जाता है, हमारा भारत में शहर जाता है डॉक्टर एस रंगनाथ को जाता है। इसको ये एक वर्ड दिया था यूज किया, लाइब्रेरी ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील, जिसका शब्द का किसका शब्द है, ये डॉक्टर एस रंगनाथ का शब्द है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे वीडियो अपलोड होगा। आप लोगों को हम डेली बोल दिए हैं, प्रॉमिस किया डेली वीडियो देंगे, डेली देखिएगा। आज फिर से कल से आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन हम पूछेंगे आप लोग सबको रिवीजन करके लाइएगा। पुराने से क्या फायदा, अगर हमको आउटकम नहीं मिलेगा, पुराने से कोई फायदा नहीं। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। जो भी डाउट होगा आप लोग अपना कमेंट में हमको बता दीजिएगा।